जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बहादुर शाह जफर जी के बारे में, जो मुगल शासन काल के सबसे अंतिम शासक रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 को हुआ था। उनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। जफर का जन्म भले ही एक मुगल घराने में हुआ था, लेकिन उनकी मां हिंदू महिला थी। बहादुर शाह जफर ने उर्दू, पर्शियन और अरेबिक की शिक्षा ली थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, ज्वलनशील तीरंदाजी भी सिखाई गई थी। उन्हें इब्राहिम जोक और असदुल्ला खान गालिब से कविताओं का शौक लगा। वो बचपन से ही ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे और उन्हें राजनीति से ज्यादा सूफी म्यूजिक साहित्य के प्रति रुझान था। उनके 4 पत्नियों में से सबसे अजीज पत्नी जिन्नत महल थी। जिन्नत के साथ उनकी शादी का प्रमाण पत्र भी मिला है। इन दोनों की शादी 18 नवंबर सन 1840 को हुई थी, जिसका काबिन नामा बना हुआ है। उसमें 15 लाख रुपए का काबिन का जिक्र है, जिसके अनुसार इस काबिन के 1/3 हिस्से का भुगतान तुरंत किया जाएगा, जबकि बाकी के बचे हुए हिस्से को वैवाहिक जीवन में कभी भी चुकाया जा सकेगा। और ये भी लिखा है कि ये विवाह 2 ईमानदार वयस्कों की उपस्थिति में हुआ है। बहादुर शाह के जीवन के 6ठे दशक में सत्ता मिली थी। जब वो दिल्ली के राजा बने तब उनके पूर्वजों ने सत्ता लगभग खो दी थी। लाल किले के बाहर उनका कोई शासन नहीं था। 28 सितंबर सन 1837 को अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद बहादुर शाह जफर मुगल शासक बने और 20 वर्षों तक मुगल शासक के नाम से जाने गए। हालांकि वो अपने पिता की पहली पसंद नहीं थे। अकबर द्वितीय मिर्जा मुमताज बेगम के पुत्र जहांगीर को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि मिर्जा का अंग्रेजों से गंभीर विवाद हो गया था। बहादुर शाह जफर महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं थे और उनका भारत की राजनीति में ना कोई रुचि थी और ना महत्व बचा था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी उन्हें कोई भी तरह खतरा मानते थे। एक राजा के तौर पर उनकी सफलता ये थी कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सभी धर्म के लोगों से सम्मान व्यवहार किया जाए। उनके शासन काल के दौरान उन्होंने बड़े हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली को भी दरबार में मनाना शुरू किया। वो हिंदुओं की धार्मिक भावना का बहुत सम्मान करते थे और कट्टर मुस्लिम शेख को नहीं मानते थे। बहादुर शाह जफर औरंगजेब के ही वंशज थे, लेकिन इन दोनों के शासन काल में 180 वर्ष का अंतर था। इन दोनों के बीच लगभग 10 से 12 मुगल शासक रह चुके थे। वास्तव में बहादुर शाह जफर के परदादा आलमगीर द्वितीय वो आखिरी राजा थे जिनका पूरी दिल्ली पर शासन था। इस तरह कहा जा सकता है कि जिस आखिरी मुगल शासक ने देश पर राज किया था वो बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि आलमगीर द्वितीय था। हालांकि वो अफगान राजा अहमद शाह दुरानी की कठपुतली था, जिसने उसे राजा बनाया था और बाद में उसे मार दिया था। आलमगीर का बेटा शाह आलम द्वितीय का पहला मुगल राजा था, जो अंग्रेजों के पेंशन पर निर्भर था। उसका बेटा अकबर, जो कि बहादुर शाह का पिता था, ने थोड़े समय ही सत्ता सुख भोगा, लेकिन उसे उन्हें भी पैसा या ताकत नहीं मिला। इतिहास देखने पर यह साफ समझा जा सकता है कि औरंगजेब जहाँ शक्तिशाली और क्रूर मुगल शासक था, वहीं बहादुर शाह जफर अपनी पीढ़ी के सबसे कमजोर और सहिष्णु शासक थे। उनके साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति को चलिए अब हम देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय इंडियन रेजिमेंट ने दिल्ली को घेर लिया था और जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जफर देश में हिंदू मुस्लिम को न केवल एक कर देंगे, बल्कि उन्हें भारत के राजकुमार के तौर पर सहर्ष और एकमत से स्वीकार भी कर लिया जाएगा। इस तरह से बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के बीच देश में बिखरते हुए राजाओं के लिए एकमात्र उम्मीद बचे थे। अंग्रेजों ने इस क्रांति को सैन्य विद्रोह कहा था, लेकिन क्रांतिकारियों ने सैन्य विद्रोह के अलावा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक योजना भी चलाई थी, लेकिन ये योजना सफल न हो सकी और जब अंग्रेज जीत गए तब बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के बाहर हुमायूं की समाधि पर जाकर शरण ली थी। मेजर होडसन ने आकर इस समाधि के चारों ओर घेर लिया और जाफर को आत्मसमर्पण करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग किया था। उन्होंने अपने बेटे मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बनाया था। हालांकि मिर्जा मुगल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, न ही उसने कभी कोई सेना का नेतृत्व किए थे। उनके परिवार के बहुत से सदस्य अंग्रेजों द्वारा मारे गए या जेल में डाल दिए गए। सन 1858 में बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जिन्नत महल और कुछ अन्य परिवार के सदस्यों के साथ राजद्रोह के आरोप में रंगून भेज दिया गया। इस तरह देश में लगभग 3 शताब्दियों से चल रहे मुगल काल का समापन हो गया और ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का शासन काल शुरू हो गया। आइए अब हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। जफर ने अपने जीवन के अंतिम क्षण अकेले और अवसाद में गुजारे थे। अपनी हार और अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने कागज कलम से रिश्ता तोड़ लिया था। बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर सन 1862 को हुई थी। उन्हें रंगून में स्वेडा गोन पगोडा के पास दफनाया गया, जिस जगह पर बाद में बहादुर शाह जफर दरगाह बनी।
उनकी पत्नी जिन्नत महल की मौत सन 1886 को हुई। बहादुर शाह जफर को एक सूफी संत माना जाता है, इसलिए आज भी सभी धर्मों के लोग उनकी कब्र पर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।